जी, ये अखंड भारत न्यूज की तरफ से एक और मैं अपील करना चाहती हूँ, जो अपने सनातनी भाई बहनों से करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को स्कूल मिशनरी के स्कूलों में ना पढ़ाएं, क्योंकि मिशनरी के स्कूल का नाम ही है मिशन। उनका एक उद्देश्य रहता है मिशन के स्कूल का कि वो जो है वो सिर्फ ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार करते हैं। पुरानी सरकारें जो रही हिंदुओं को मिटाने का काम की हैं, लेकिन ये हमारी महाराज जी की सरकार है और ये अभी महाराज जी जब दिल्ली बैठेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर प्रांतीय अधिवेशन कर रहे हैं। जो मैं आजकल देख रही हूँ स्कूलों में कि स्कूलों में सिख धर्म के लिए पगड़ी अलाउ है, सिखों के लिए पगड़ी अलाउ है, और कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं। लेकिन जो हमारे धर्म के बच्चे हैं, हिंदू सनातनी हैं, उनको टीका लगा के जाना, कलावा बांध के जाना, कंठी माला पहन के जाना अलाउ नहीं है, उस पर रोक लग जाता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में और यहाँ पर विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है। हमारे बीच में है इस महासंघ के अध्यक्ष जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महासंघ का जो अधिवेशन है इसका क्या उद्देश्य था। सर, आज इस महासंघ का अधिवेशन का अंतिम दिन है, तो क्या उद्देश्य था इस महाधिवेशन का? विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक संगम तट प्रयागराज पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। इस संगठन में इस 3 दिन के प्रांतीय अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए गए, जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, श्री कृष्ण जन्मभूमि व काशी विश्वनाथ को अतिक्रमण से मुक्त करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने, मतांतरण पर रोक लगाने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने जैसे विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए गए। इन सारे पारित प्रस्तावों को हम भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बाद क्रियान्वयन हेतु भेजेंगे। ये हमारा मुख्य। आपने बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने भी इसी बात को लेकर यात्रा निकाली हुई है। तो क्या माना जाए कि इसका संबंध कहीं ना कहीं उससे है या आप उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो भी हिंदुत्व की बात करते हैं जी, सभी लोग एक ही विचारधारा के हैं और सबका एक ही मत है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस महाधिवेशन में कहां से लोग शामिल हुए और ये महाधिवेशन क्या संदेश दे रहा है हिंदुओं को? अब देखिए, इस महाधिवेशन में सृष्टि नारायण सिंह जी हैं, छत्तीसगढ़ से पधारी हैं, बाईसा करिश्मा सिंह राजस्थान से पधारी हैं, दिल्ली के प्रतिनिधि आए, पंजाब के प्रतिनिधि आए हैं और विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधिगणों के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहेंगे? न हम बांटेंगे न कटेंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। आपने कहा कि हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। अभी आपने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और उधर बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर कह रहे हैं कि जाति पाति मिटाओ। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान आया है कि जो हिंदू है वो जातियों से उसकी पहचान है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जातियां जो बनी वो अपने सामाजिक रिश्ते के लिए बनी, शादी विवाह अपने कुल गोत्र में लोग करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीयता की भावना आती है तो जातीयता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भारत एक राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र, सब लोग हिंदू हैं। भारत एक राष्ट्र है और सब लोग हिंदू हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, भारत सब लोग, हम लोग सब को एक रहना है, हम लोग हिंदू हैं, सबको एक रहना है। और साथ ही मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो मैं आजकल देख रही हूँ स्कूलों में कि स्कूलों में सिख धर्म के लिए पगड़ी अलाउ है, सिखों के लिए पगड़ी अलाउ है, और कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं। लेकिन जो हमारे धर्म के बच्चे हैं, हिंदू सनातनी हैं, उनको टीका लगा के जाना, कलावा बांध के जाना, कंठी माला पहन के जाना अलाउ नहीं है, उस पर रोक लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब इतने सारे हिंदू हैं पूरे भारत देश में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मिलकर इसके लिए आवाज उठाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना ही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसमें सभी धर्मों के लोग रहेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हमारा भी एक देश रहेगा, जैसे कि सबका देश है, मुसलमानों का इतना देश है, क्रिश्चियनों का देश है, लेकिन हमारा खुद का एक भी हिंदू राष्ट्र के नाम पे कोई देश नहीं है। तो एक तो हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है कि स्कूलों में जो है हमें मौली धागा बांध
संविधान ने हमें तिलक लगाने का भी आज़ादी दिया जाए। जब सिख धर्म का पगड़ी स्पेशल स्कूल ड्रेस में इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज, स्कूलों में जो है वो रामायण गीता हमारे वेद शास्त्रों को भी पढ़ाया जाए। जब बाइबिल पढ़ाया जा सकता है मिशन के स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में, तो ये भी हमारा अलाउ होना चाहिए वेद शास्त्रों को पढ़ाना। और जो वेद शास्त्रों का पढ़ाना भी अलाउ होना चाहिए। महाराज जी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो हिंदू संस्कृति है, जो उसकी मूल भावना है, कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि जो शासन इस समय है, जो सरकार है, इस सरकार में सनातन धर्म ही जो देश और समाज की रक्षा कर सकता है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है तभी हम लोग जीवित हैं। नहीं, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जैसे क्रिश्चियन स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर सारी चीज़ें अलाउड हैं, वहाँ पर बाइबिल पढ़ाना अलाउ है। अगर हम बात करें किसी मदरसे की तो वहाँ पर कुरान पढ़ाना अलाउ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदू संस्कृति की या हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो उसको पढ़ाना अलाउ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? क्या हिंदू संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है या उसको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है? जो हमारी सरकार है, इस सरकार में खिलवाड़ संस्कृति के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरानी सरकारें जो रही हिंदुओं को मिटाने का काम की हैं। लेकिन ये हमारी महाराज जी की सरकार है, और ये अभी महाराज जी जब दिल्ली बैठेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर प्रांतीय अधिवेशन कर रहे हैं, और इसके व्यवस्था प्रमुख मैं ही हूँ। मेरा नाम अनुज सिंह, मंडल प्रभारी प्रयागराज। ये मैं व्यवस्था करने में लगभग 2 महीने से दौड़ रहा हूँ प्रयागराज में। आप भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, और सब हिंदू संगठित हो रहा है। देश विदेश और कई प्रदेशों से लोग यहाँ एकत्रित हैं। महाराज जी दिल्ली बैठेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? हिंदू राष्ट्र है ही है, ये हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। महाराज जी जिस दिन दिल्ली बैठेंगे उस दिन पूरे राज्य पर भगवा राज्य होगा। लेकिन ओवैसी तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता। ओवैसी ऐसे भोगते रहे, भोगता है, वो हाथी चलता रहता है। तो अब देखना यह है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वो हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित होता है? क्या इस पर वास्तव में अमल लाया जाएगा? क्या इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, या ये बातें सिर्फ मंचों तक ही सीमित रह जाएंगी? बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से। जी, ये अखंड भारत न्यूज की तरफ से एक और मैं अपील करना चाहती हूँ, जो अपने सनातनी भाई बहनों से करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को स्कूल मिशनरी के स्कूलों में न पढ़ाएं, क्योंकि मिशनरी के स्कूल का नाम ही है मिशन। उनका एक उद्देश्य रहता है मिशन के स्कूल का कि वो जो है वो सिर्फ ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार करते हैं और कन्वर्ट करने का बात करते हैं, और पढ़ाते भी वैसा ही है, बाइबिल पढ़ाते हैं और वैसा ही पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे स्कूलों में बच्चों को डालें। मिशनरी के स्कूलों के अलावा भी आपके पास बहुत ऑप्शन है, DPS है, बिरला ओपन माइंड है, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा और अच्छा पढ़ाई भी मिलेगा। साथ में आपको संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा, हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज भी पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ माता सभी हिंदू सनातनी भाई बहनों से कि मिशनरी के स्कूल में ना पढ़ाएं, और अपने बच्चों को इतना जागरूक बनाएं, इतना बच्चों को अपने शिक्षित बनाएं अपने धर्म शास्त्र के प्रति, कि वो किसी भी दूसरे धर्म के बहकावे में ना आए। तो यहाँ पर कहना यह है कि बच्चों को मिशनरी स्कूल ना पढ़ाएं, क्योंकि मिशनरी स्कूल में जो हमारी संस्कृति है उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि एक दूसरी संस्कृति सिखाई जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।